बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच घिरा एक रास्ता, जहां दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। ठंडी हवा की सनसनाहट और बर्फ पर उनके कदमों की चिटचिटाहट के बीच अनीश और प्रिया एक पुरानी सी इमारत के सामने पहुंचते हैं, जिस पर टूटा फूटा बोर्ड लटक रहा है, होटल शांति स्थल। ऊपर से देखने में होटल समय में फंसा हुआ सा लगता है, मानो किसी पुराने जमाने की किताब से निकला हो। अंदर घुसते ही धूल की गंध और लकड़ी की सीढ़ियों की कराहती आवाज उनके स्वागत करती है। रिसेप्शन पर बैठा एक बुढ़ा आदमी बिना कुछ बोले उन्हें देखता है, मानो पहले से जानता हो कि वे आने वाले हैं, और फिर धीरे से मेज की दराज से एक पुरानी चाबी निकालता है। कमरा नंबर 27। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जो बाहर की बर्फ से भी ज्यादा कड़वी लगती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हैं, धुंधली, धूल जमी, पर उनमें के चेहरे जैसे उन्हें घूर रहे हों। रात ढलते ढलते कमरे में सन्नाटा गहराता है, और तभी दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक होती है। थक थक थक। अनीश दरवाजा खोलने को बढ़ता है, पर प्रिया उसे रोक लेती है। तभी खिड़की से एक परछाई दिखती है, साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत औरत, जो मुस्कुराते हुए सिर्फ एक झलक देती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ देर बाद वही औरत कमरे के बाहर खड़ी मिलती है। उसकी आवाज बेहद मुलायम पर ठंडी पड़ती सांस जैसी। अगर रात में कोई फिर से दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, और आधी रात के बाद आईने में मत देखना, कोई लौट के आता है। ये कहकर वह गायब हो जाती है और सारा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। रात के 12 बजते ही आईने पर धुंध जमने लगती है, और उसमें धीरे धीरे एक चेहरा उभरता है। वो ही औरत, पर अब उसकी आंखों से खून टपक रहा है और उसका चेहरा सड़ चुका है। तभी प्रिया का चेहरा इमोशनलेस हो जाता है। वह बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ती है, पर उसके पैरों से कुछ आवाज नहीं आती। अनीश समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह उसके पीछे जाता है, उसे रोकता है, और तभी नीचे फर्श से किसी के खिसकने की, रेंगने की आवाज आती है। दरवाजा बंद है, फोन नहीं चल रहा, खिड़की बाहर से जमी हुई है। पूरी रात डर के साए में बीतती है। सुबह जैसे ही पहला उजाला कमरे में आता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। दोनों दौड़ते हुए बाहर आते हैं, पर जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, रुक जाते हैं। होटल की इमारत तो पूरी की पूरी जली हुई है। टूटी दीवारें, छत गायब, चारों तरफ सिर्फ खंडहर, जैसे यहां सालों से कोई रुका ही ना हो। कुछ दूर गांव के लोग मिलते हैं। वे चौंकते हैं और कहते हैं, अरे आप लोग उस खंडहर में थे? वो तो 35 साल पहले जल गया था। और कमरा 27, उसमें तो आग लगने की रात एक जोड़ा फंसा था। वो औरत अब भी हर रात किसी और की तलाश में आती है। और तभी अनीश के फोन में एक फोटो खुलती है, 3 लोग एक साथ मुस्कुराते हुए, अनीश, प्रिया, और उनके बीच वो औरत, पर वो तो कभी अंदर आई ही नहीं थी।